नमस्कार, मेरा नाम दीपक बाली है। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी नॉलेज फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स पे आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो ये था मेरे बारे में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में। मैंने कुछ समय पहले एचडीएफसी डिफेंस फंड के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जब एचडीएफसी डिफेंस फंड एक एनएफओ था, बिल्कुल नया फंड लॉन्च हुआ था। तो ये उसका आप समझ सकते हैं कि एक पार्ट 2 है उस वीडियो का। तो 12 जून 2023 यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही एचडीएफसी एएमसी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक अपडेट लॉन्च करा है। तो मैंने सोचा ये अपडेट आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये जो अपडेट है वो एचडीएफसी डिफेंस फंड के ऊपर है। तो अपडेट कुछ इस तरीके से है। 3 चीज़ें एचडीएफसी डिफेंस फंड में बंद हो गई हैं और 3 चीज़ें अभी भी चल रही हैं। तो पहले जो चीज़ें बंद हो गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई लमसम नहीं कर सकते एचडीएफसी डिफेंस फंड के अंदर अब, यानी कि वन टाइम या वन शॉट पेमेंट अब नहीं कर सकते। दूसरा, आप स्विच इन नहीं कर सकते, यानी कि एचडीएफसी के किसी और फंड से पैसा एचडीएफसी डिफेंस फंड में आप मूव नहीं कर सकते अब। और तीसरा आप एसटीपी नहीं कर सकते, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान आप नहीं कर सकते। एसटीपी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये 3 चीज़ें आप एचडीएफसी डिफेंस फंड में अब नहीं कर सकते। और कौन सी 3 चीज़ें अभी भी अलाउड हैं? फर्स्ट, 10,000 रुपये तक की एसआईपी आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कि 1,000, 2,000, 3,000, तो 1,000 से लेके 10,000 तक की एसआईपी आप अभी भी रजिस्टर, फ्रेश एसआईपी भी रजिस्टर कर सकते हैं इस फंड में। दूसरा, आप रिडम्पशन कर सकते हैं अभी भी, यानी कि विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने पैसा लगा रखा है तो उसे निकाल सकते हैं, रिडम्पशन हो गया वो। और तीसरा, आप स्विच आउट कर सकते हैं, यानी कि आप इस फंड में अगर पैसा लगा रखा है तो उसको दूसरे किसी फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो होता है स्विच आउट करना। तो ये मैंने बताया कि 3 कौन से काम आप नहीं कर सकते एचडीएफसी डिफेंस फंड में 12 जून की अपडेट आने के बाद, और कौन से 3 काम आप अभी भी कर सकते हैं एचडीएफसी डिफेंस फंड में। और कुछ और अपडेट्स, एनएफओ टाइम में जब ये फंड था एचडीएफसी डिफेंस फंड, तो उसने तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे, यानी कि एक्यूमुलेट कर लिए थे, जो कि एक डिसेंट नंबर है। और फंड मैनेजर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसड है उन्हें। हालांकि अब मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि हालांकि ये जो रीज़न मैं आपको बताऊँगा ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं सही भी हो सकता हूँ और गलत भी। मुझे ऐसा लगता है कि इस फंड में जो ये अपडेट्स हुए हैं कि आप 10,000 के ऊपर की एसआईपी नहीं कर सकते, आप चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं, आप एसटीपी नहीं कर सकते, आप स्विच इन नहीं कर सकते। तो ये सब का रीज़न मैं अपनी नॉलेज और अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको बताता हूँ। देखिए, इस फंड में सिर्फ 22 स्टॉक्स हैं, यानी कि सिर्फ 22 शेयर्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 70, 80, 90 या 100 शेयर्स हैं, सिर्फ 22 शेयर्स हैं। ये अभी तक की अपडेट है, अप्रॉक्सीमेट है, मुझे नहीं लगता कि अभी रिसेंट टाइम में कोई चेंज हुआ है। तो 22 स्टॉक्स हैं। अब पैसा आया फंड मैनेजर के पास और उन्होंने कुछ समय तक ये ऑब्ज़र्व करा कि काफ़ी पैसा उनके पास आ गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि फ़ंड मैनेजर अपने पास ही पैसा रखेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। पैसा आया है तो कहीं तो पैसा वो लगाएंगे और इन 22 स्टॉक्स के अंदर ही कहीं पे लगाएंगे। तो समझ लीजिए बहुत हैवी पैसा आ गया, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी काफ़ी फेमस है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो एचडीएफसी डिफेंस फंड में पैसा काफ़ी ज़्यादा आ गया, लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू, या फिर स्विचिंग किसी ने कर दिया, या एसटीपी से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, या किसी ने बहुत ज़्यादा अमाउंट के एसआईपी लगा दी तो पैसा आ गया। तो फंड मैनेजर को वो पैसा यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। अब वो पैसा कहाँ यूटिलाइज़ करेगा? वो 22 स्टॉक्स हैं सिर्फ,
तो 22 स्टॉक्स में कुछ शेयर्स खरीदेगा या फिर सारे शेयर्स में पैसा लगाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, कहीं ना कहीं तो उन 22 स्टॉक्स में ही वो पैसा लगाना पड़ेगा। अब अगर बार बार मोटा पैसा आता रहा फंड मैनेजर के पास इस फंड के अंदर और वो बार बार बाइंग करते रहे, तो शेयर्स जो हैं उनका प्राइस एकदम से ऊपर चला जाएगा, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब वो प्रॉब्लमेटिक यानी कि प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकता है। हालांकि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है कि आपने पैसे लगाया और स्टॉक्स ऊपर गए और फंड भी ऊपर चला गया, मगर ये तो तब है जब बुल रन रहा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आई और वो थोड़ा सा करेक्शन हुआ इन 22 स्टॉक्स में या फिर मार्केट में स्टॉक्स में करेक्शन हुआ, ओवरऑल मार्केट में भी अगर करेक्शन हुआ तो 22 स्टॉक्स में भी करेक्शन हुआ, तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए मेरे ख्याल से HDFC, AMC और फंड मैनेजर ने ये डिसीजन लिया है और मुझे ये अच्छा लगा। अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने सही टाइम पे ये फ़ैसला ले लिया कि इससे पहले कुछ मार्केट में कोई भी हलचल होती तो उससे पहले उन्होंने एक सही टाइम पे इन 3 चीज़ों पे फ़िलहाल रुकावट लगा दी है, फ़िलहाल इन्हें स्टॉप कर दिया है। तो हालांकि HDFC, AMC जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, उन्होंने ये कुछ सोच समझ कर ही करा होगा, मगर अभी कुछ दिन पहले ही ये नया म्यूचुअल फंड आया था और एकदम से ये चीज़ें ऐसे रोक देना भी कुछ क्वेश्चंस उठाता है। बट आई एम श्योर एज अ कंपनी HDFC, AMC और फंड मैनेजर ने कुछ सोच कर ये डिसीजन लिया होगा। तो ये थे अपडेट्स HDFC डिफेंस फंड के बारे में। अगर आपने भी HDFC डिफेंस फंड में पैसा लगा रखा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है HDFC डिफेंस फंड के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत ही खुशी होगी उसका आंसर देने में। प्लस अगर आपने किसी और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है और उसके बारे में, अपने फंड्स के बारे में या अपने पोर्टफोलियो के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो प्लस अगर आपने PMS में पैसा लगा रखा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में, और आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है उनसे रिलेटेड PMS से या AIF से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी उसका जवाब देने में। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।